विथ ओपीएस या फिर विदाउट ओपीएस, हमें पैनल किस मोड में यूज करना चाहिए। अगर आप अलख पांडे, खान इन सब का वीडियो जब देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो लोग नोट 3 सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं जो कि विंडोज़ में चलता है, एंड्रॉयड में नहीं। कई बार बहुत सारे टीचर्स ये गलती करते हैं, एंड्रॉयड में नोट 3 सॉफ्टवेयर यूज़ करने का सोचते हैं, लेकिन वो यूज नहीं हो पाता, चलता नहीं, क्योंकि वो विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एंड्रॉयड में नहीं मिलती, जिसके लिए लोग पैनल में ओपीएस लगवाते हैं, ओपीएस लगा के फिर विंडोज़ मोड में यूज करते हैं। तो ये ओपीएस, एंड्रॉयड और नोट 3, नोट 5 ये सब क्या है, सब कुछ समझेंगे हम आज इस वीडियो में। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो चलिए सीधा पॉइंट पर चलते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये है इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल एंड्रॉयड मोड में। भारत में जितने भी पैनल हैं बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे पैनल एंड्रॉयड मोड में रहते हैं, ठीक है। सारे के सारे पैनल एंड्रॉयड मोड में रहते हैं, यानी कि ऐसा समझिए जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन रहता है, बिल्कुल सेम वैसे, बस एक बड़े साइज़ का हो जाता है। जितने काम आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में करते हैं वो सब कुछ इसमें हो जाएगा। जो एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, जो वेबसाइट आप अपने फ़ोन में चलाते हैं, वो सब कुछ इस पे चल जाएगा। एक चीज़ छोड़ के, जो आप ऑफलाइन कॉलिंग करते हैं वो छोड़ के बाकी सारा काम आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे आपको प्ले स्टोर दिख रहा है, गूगल के सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जीमेल है, क्रोम है, यूट्यूब है, ड्राइव है, सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। फ़ोन की ही तरह आपको यहाँ पे टाइमिंग भी देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये फाइल मैनेजर है, जब भी आप अपना डेटा वगैरह कुछ स्टोर करेंगे वो आपको यहाँ पे सेव होगा। दूसरा जो मोड इसमें मिलता है वो है विंडोज़ मोड। वो आप कैसे ओपन कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये एंड्रॉयड मोड है। अगर आपको इसमें विंडोज़ मोड चलाना है तो आपको क्या करना है, एक आपको ओपीएस इसमें लगाना पड़ेगा। अब ओपीएस क्या है, ओपीएस का फुल फॉर्म है सिंपली ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। और आसान करके बताएं तो समझिए कि ओपीएस सीपीयू का एक छोटा रूप है। ओपीएस एक प्रकार का सीपीयू है, छोटा सीपीयू। वो कहाँ लगता है, पैनल के पीछे इधर स्लॉट बना है। अभी आप देख रहे हैं ये ओपीएस की आपको स्टिक दिख रही होगी, ठीक है। तो ओपीएस पीछे पैनल के लग जाता है, वो हिस्सा स्लॉट खाली रहता है, उतनी स्पेस खाली रहती है, उसको आप ओपीएस कभी भी उसमें लगा दीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड ही रहता है। अगर आपको विंडोज़ मोड चाहिए तो आप बताइए कि हमें पैनल विथ ओपीएस चाहिए, तो फिर आपको पैनल ओपीएस लगा के दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बाद में ओपीएस नहीं लगा सकते। अगर आप अभी एंड्रॉयड मोड में यूज़ कर रहे हैं, अब आपको विंडोज़ मोड की नीड है, नोट 3 आप उसमें पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप ओपीएस मंगवा के खुद से ही लगा सकते हैं, यानी कि ओपीएस आप बाद में भी लगा सकते हैं। अब ओपीएस अगर लगा है तो दिखेगा कैसे, उसको ओपन कैसे करेंगे। साइड में आप कोई भी पैनल हो आपके पास, आप मेनू पे क्लिक करिए, कुछ ऑप्शन वहाँ पे आपको दिखेंगे। वहाँ पे जब आप आएंगे तो एंड्रॉयड, और आप देखिए एक और ऑप्शन दिख रहा है पीसी का। अभी आप देखेंगे एंड्रॉयड सिलेक्टेड है, पीसी का ये जो ऑप्शन शो हो रहा है वो इसलिए शो हो रहा है क्योंकि इसमें ओपीएस लगा है। अगर ओपीएस नहीं लगा रहेगा तो पीसी वाला ऑप्शन शो ही नहीं होगा। तो अभी हम एंड्रॉयड पे हैं, पीसी पे जाना है, क्लिक कर दीजिए। आप पहुंच जाएंगे कहाँ पे, सीधा विंडोज़ मोड में। तो जो पैनल अभी एक स्मार्टफोन की तरह था, एक एंड्रॉयड फ़ोन की तरह था, जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन होता है, अब वही पैनल बन गया है आपका एक बड़ा सा लैपटॉप, बड़ा सा पीसी। बिल्कुल आप देखिए सारी चीज़ें आपको सेम दिख रही होंगी पीसी की तरह। अब अगर इसमें टीचिंग करना है, क्योंकि एंड्रॉयड में आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट जिस भी ब्रांड का पैनल आपके पास रहता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक नोट मिलता है जिसपे आप टीचिंग करते हैं। अगर आप विंडोज़ मोड पे आ गए, अब यहाँ पे तो कोई सॉफ्टवेयर मिलता नहीं विंडोज़ की तरफ से जिसमें आप टीचिंग कर पाएँ। वन नोट वगैरह मिलता है, हालांकि वो उतना बेहतर नहीं है। टीचिंग के लिए हमें 2 एप्लीकेशन इसमें हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं, एक है नोट 3, दूसरा है नोट 5। नोट 5 थोड़ा कम यूज किया जाता है, नोट 5 आप ज़्यादा देखेंगे, खान सर, पीडब्ल्यू इन सब का जब आप वीडियो देखेंगे ये सब लोग नोट 3 यूज करते हैं। अब उसमें आप नोट 3 इस प्रकार से ये ओपन हो जाता है। इसमें जब आप अपना कोई पीडीएफ पीपीटी इंपोर्ट करते हैं तो ये फुल स्क्रीन पे ओपन होता है। अब यहाँ से समझिए कॉन्सेप्ट, नोट 3 क्यों यूज करते हैं हम लोग, ओपीएस क्यों लगा रहे हैं। ओपीएस सिर्फ हम टीचिंग की अगर हम बात करें, कई लोग सिर्फ इस वजह से लगाते हैं क्योंकि उनको फुल स्क्रीन पे पीडीएफ पीपीटी ओपन करके पढ़ानी रहती है। एंड्रॉयड में आपको मैनुअली बार बार करना पड़ता है। मैं सीधा आपको दिखा देता हूँ, हम सीधा चलते हैं एक बार एंड्रॉयड पे, और एंड्रॉयड में हम यहाँ पे नोट ओपन कर लेते हैं, और नोट के अंदर एक पीडीएफ अगर कोई रहता है इसमें तो उसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, और इंपोर्ट में जाते हैं, पीडीएफ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेते हैं,
और यहाँ पे देखते हैं कि कोई हमारे पास PDF होती है तो हाँ, टाइम स्पीड की एक PDF है, किसी टीचर ने बनाया हुआ है, 90 पेज का है। तो एक बार ये ओपन हो जाए फिर हम आगे आपको बताते हैं। तो अब आप देखिए ये PDF आ गया है। एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीछे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, यानी कि आपका जो PDF PPT आया है वो फुल स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। फुल स्क्रीन कहने का मतलब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, अब इसको हम एडजस्ट करके ये करेंगे। अब आप कह सकते हैं कि ये फुल स्क्रीन पे है। इसमें हो गया। अब हम जाते हैं सेकेंड पेज पे, इसमें भी वैसे है। अब इस पर भी हमें फिर से खुद से सेट करना पड़ेगा। फिर इस पर हम आगे जाते हैं, अगर थर्ड पेज पे यहाँ पर भी, यानी कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इस तरह से बिना OPS लिए आप पढ़ा सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं फुल स्क्रीन पे ही हम पढ़ाएं, लिखने की कोई दिक्कत नहीं, आप इस पर आसानी से लिख सकते हैं। जहाँ पर भी आपको जो मार्किंग करना, एक्सप्लेन करना है, PDF में कन्वर्ट कर पाएंगे। बट एक सबसे बड़ा रीज़न यही रह जाता है कि फुल स्क्रीन पे नहीं हो पाता। तो फुल स्क्रीन अपने आप हो, उसके लिए सीधा हम चलते हैं विंडोज़ मोड में और इसी PDF को हम उसमें ओपन करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पे नोट 3 सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। यहाँ पे हम इंपोर्ट पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं और उसके बाद अपनी पेन ड्राइव सिलेक्ट करते हैं। पेन ड्राइव कहाँ है हमारी, ये है, और यहाँ पे ओपन। अब जो PDF हमने ओपन किया था उसमें वही सेम यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसमें फुल स्क्रीन पहले से आ रहा है। हम अगर नेक्स्ट करें, अगला पेज, फिर नेक्स्ट करते हैं 3, 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, आप देखिए कि हमें इसको फुल नहीं करना पड़ रहा है, ये फुल स्क्रीन बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ रही है। इसके अलावा स्मूथनेस का भी डिफरेंस रहता है। जो आपका विंडोज़ मोड है इसमें आपको स्मूथनेस और बेहतर मिल जाती है। कुछ भी आप आसानी से तुरंत क्लिक करिए, इस पर आ जाइए, आप तुरंत मिनिमाइज़ कर दीजिए। अगर आपको इसमें क्रोम वगैरह ओपन करना है तुरंत आपको रोम ओपन कर लीजिए। कुछ आपको सर्च करना है, मान लेते हैं यूट्यूब ओपन करना है तो यूट्यूब ओपन कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, तो काफ़ी फास्ट चलता है। क्योंकि इसमें आप 2 टाइप से OPS लगा सकते हैं। OPS के भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन रहती, तो बाय करने से पहले एक बार आप वो भी चेक करिए आपको 8 GB वाला OPS मिल रहा है या 16 GB वाला। तो दोनों अभी अवेलेबल हैं, 8 GB या 16 GB। 16 GB और बेहतर काम करेगा। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो विंडोज़ मोड रहेगा OPS से ज़्यादा स्मूथ चलेगा। इसमें कुछ भी हम ओपन करते हैं। कुछ ऐसे बोर्ड होंगे जिनका एंड्रॉयड वाला नोट काफ़ी अच्छा चलेगा और उनको नोट 3 उतना मज़ा नहीं आएगा। एंड्रॉयड वाला नोट अच्छा लगता है, वो यूज करने के हिसाब से है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो स्मूथनेस विंडोज़ में हमें ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा और अगर डिफरेंस आप देखना चाह रहे हैं तो ये समझिए कि जिनकी कंप्यूटर क्लासेस है, जो लोग कोचिंग है सर जहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब कुछ पढ़ाते हैं, उनको तो विंडोज़ मोड पे ही पढ़ाना रहता है। तो उनको विंडोज़ मोड चाहिए ही चाहिए, यानी कि पैनल विथ OPS। या फिर एक ऑप्शन बता देते हैं आपको, अगर आप OPS नहीं चाह रहे हैं, कंप्यूटर क्लासेस फिर भी करनी है, तो आप सिंपली क्या करिए, आपके पास लैपटॉप या PC कुछ भी रहे, इस पैनल के साथ आपको एक HDMI केबल मिलेगा, उस HDMI केबल से इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब आप अपने लैपटॉप पे जो भी ओपन किए हैं, जो भी दिखा रहे हैं, वो सब कुछ पीछे आपको दिखता रहेगा। यानी कि बिना OPS लिए आपका लैपटॉप, आपका PC इसको विंडोज़ मोड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक प्रकार से स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो ये था एक वीडियो जिसमें आपने एंड्रॉयड वर्सेस विंडोज़ विथ OPS विदाउट OPS का जो कॉन्सेप्ट था वो समझा, और आई थिंक आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अगला किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।